एक, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? ए, मूल अधिकार, बी, मूल कर्तव्य, सी, नीति निर्देशक तत्व, डी, नागरिकता। आंसर सी, नीति निर्देशक तत्व। दो, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ए, कोठारी समिति, बी, बलवंत राय मेहता समिति, सी, अशोक मेहता समिति, डी, स्वर्ण सिंह समिति। आंसर डी, स्वर्ण सिंह समिति। तीन, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ए, लोकसभा, बी, राज्यसभा, सी, प्रतिनिधि सभा, डी, संसद। आंसर डी, संसद। चार, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ए, 6 वर्ष, बी, 5 वर्ष, सी, 4 वर्ष, डी, 3 वर्ष। आंसर बी, 5 वर्ष। पाँच, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? ए, राष्ट्रपति, बी, उपराष्ट्रपति, सी, प्रधानमंत्री, डी, स्पीकर। आंसर बी, उपराष्ट्रपति। 6, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है? ए, राज्यों का, बी, संघ शासित क्षेत्रों का, सी, उपयुक्त दोनों का, डी, उपयुक्त में से किसी का नहीं। आंसर सी, उपयुक्त दोनों का। 7, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ए, राज्यों की विधानसभाओं का, बी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, सी, भारतीय जनता का, डी, राजनीतिक दलों का। आंसर सी, भारतीय जनता का। 8, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ए, 25 वर्ष, बी, 30 वर्ष, सी, 35 वर्ष, डी, 40 वर्ष। आंसर ए, 25 वर्ष। 9, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? ए, 3 महीने, बी, 6 महीने, सी, 1 वर्ष, डी, जब तक प्रधानमंत्री चाहे। आंसर बी, 6 महीने। 10, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? ए, सरदार पटेल, बी, चरण सिंह, सी, एल के आडवाणी, डी, बी डी जत्ती। आंसर डी, बी डी जत्ती। 11, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए, संबंधित सदन द्वारा, बी, निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा, सी, प्रधानमंत्री द्वारा, डी, राष्ट्रपति द्वारा। आंसर डी, राष्ट्रपति द्वारा। 12, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? ए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बी, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, डी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। आंसर सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 13, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ए, महान्यायवादी, बी, एडवोकेट जनरल, सी, महान्यायाभिकर्ता, डी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आंसर बी, एडवोकेट जनरल। 14, भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? ए, वित्त आयोग, बी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी, भारत का महान्यायवादी, डी, नीति आयोग। आंसर बी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 15, निम्नलिखित में कौन स्थायी समिति है? ए, प्राक्कलन समिति, बी, नियम समिति, सी, लोक लेखा समिति, डी, उपयुक्त सभी। आंसर डी, उपयुक्त सभी। 16, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? ए, लोकसभा अध्यक्ष, बी, अटॉर्नी जनरल, सी, राष्ट्रपति, डी, सर्वोच्च न्यायालय।
आंसर डी सर्वोच्च न्यायालय। 17 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी इंदौर, सी ग्वालियर, डी जबलपुर। आंसर डी जबलपुर। 18 दबाव समूह का उल्लेख सामान्यतः होता है? ए निर्जातीय समूह के रूप में, बी अनौपचारिक समूह के रूप में, सी विशेष हित समूह के रूप में, डी जाति समूह के रूप में। आंसर सी विशेष हित समूह के रूप में। 19 दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? ए सर्वोच्च न्यायालय को, बी लोकसभा अध्यक्ष को, सी सभापति राज्यसभा को, डी संयुक्त संसदीय समिति को। आंसर बी लोकसभा अध्यक्ष को। 20 संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? ए अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग, बी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सी आंग्ल भारतीय समुदाय, डी उपयुक्त सभी। आंसर डी उपयुक्त सभी।